विराज को देखकर पलक उस पर गुस्सा करने लगी और फिर खुद से ही कहने लगी, इन्हें यहाँ लड़कियों से बात करने से तो फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि सामने विराज एजेंट के साथ साथ दो और लड़कियों से बातें कर रहा था। फिर पलक मानव की ओर देखते हुए उससे पूछती है, मानव, ये प्रेसिडेंट किससे बातें कर रहे हैं? जिस पर मानव उन दोनों लड़कियों के बारे में बताते हुए पलक से कहा, मिस पलक, ये डीलर कंपनी की एमडी मिस एम्मा हैं और उनकी सेक्रेटरी मिस ईवा हैं। पलक एम्मा को देखकर मानव से, तो ये यहाँ क्या कर रही हैं और प्रेसिडेंट से ही क्यों बातें कर रही हैं, कहकर विराज को घूर कर देखने लगती हैं। पलक की बातों का जवाब देते हुए मानव उससे कहता है, ये सर का वेलकम करने आई हैं, और आगे कहता है, अब अगर तुम्हारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए हों तो क्या हम चलें? मानव की बात सुनकर पलक उसे घूर कर देखने लगती है और रूड तरीके से चलो कहकर विराज के पास जाने लगती है। विराज के पास पहुंचकर पलक उसके साइड में जाकर खड़ी हो जाती है और सामने एम्मा को बहुत ध्यान से देखने लगती है। पलक वैसे विराज के साइड में देख एम्मा उसे देखते हुए विराज से, मिस्टर विराज, हु इज़ दिस, कहती है। एम्मा की बात सुनकर पलक अब विराज को देखने लगती है और उसके आंसर का वेट करने लगी। विराज पलक को देखते हुए, मिस एम्मा, सीज पलक कहकर आगे जर्मन में मीन्स मेक चेंज माय गर्ल्स कहता है। यह सुनकर मिस एम्मा मुस्कुराते हुए ओके और फिर जर्मन में आगे सी इट्स शोन सी इज ब्यूटीफुल कहती हैं। जिस पर विराज पलक को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और अफकोर्स कहता है। दोनों की बातें सुनकर पलक साइड में देखते हुए मन ही मन, पता नहीं क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, जरूर मेरी बुराई ही कर रहे होंगे, कहकर सामने देखने लगती है। फिर होटल से सभी मीटिंग के लिए म्यूजियम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पलक अपने दोनों हाथ बांधकर ईयरबड्स लगाकर गाने सुनते हुए विंडो से बाहर की ओर देखती रहती है और विराज अपने टेबलेट पर कुछ देखने में बिजी रहता है। कुछ देर बाद पलक के फ़ोन पर अनु शाहीन की फ़ोटो को सेंड करती है। पलक फ़ोटो खोलकर देखने लगती है और मोबाइल स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए मेरी शाहीन कहती है और फिर खुश होते हुए साइड में विराज को देखकर उसे फ़ोटो दिखाने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन आगे करती है, लेकिन फिर मोबाइल बंद कर अपने पास रख लेती है और विंडो से बाहर की ओर देखने लगती है कि तभी उसे विराज की आवाज़ सुनाई देती है, वैसे तुम मुझे शाहीन को दिखा सकती हो। यह सुनकर पलक चिढ़ते हुए देखते हुए, चुप रहिए आप, आपकी वजह से शाहीन को मुझे फ़ोटो पर देखना पड़ रहा है, कहकर वापस विंडो से बाहर की ओर देखने लगती है। उसकी बात सुनकर विराज मुस्कुराते हुए वापस अपने टेबलेट में देखने लगता है। कुछ ही देर में म्यूजियम आ जाता है। दोनों कार से उतरकर मानव और गार्ड्स के साथ एक हॉल में चले जाते हैं जहां मीटिंग होना था। मिस एम्मा और उसकी सेक्रेटरी मिस ईवा भी मीटिंग हॉल पर ही आ जाती हैं। कंपनी के चेयरमैन मिस्टर नोहा रोथा विराज को देखकर उसका वेलकम करते हैं और उसे बैठने के लिए कहते हैं। विराज एक चेयर पर बैठ जाता है
और पलक भी उसकी साइड वाली चेयर पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और विराज मीटिंग पे बिजी हो जाता है। मीटिंग में पलक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी जर्मन में, इवन विराज भी फ्लुएंट जर्मन लैंग्वेज पर बात कर रहा था। पलक चुपचाप बैठकर मिस्टर नोहा को ही देखे जा रही थी। लगभग 1 घंटे बाद जब पलक से अब सहन नहीं होती, तो वह विराज के हाथ पे अपने हाथ में नोट कर एक ही सांस में धीरे से, प्रेसिडेंट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत बोर लग रहा है, मुझे यहाँ से जाना है, कहकर उसे देखने लगती है। अगर ये हरकत किसी और ने की होती तो विराज को उस पर बहुत गुस्सा आता, क्योंकि उसे उसके काम में डिस्टर्बेंस तो बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। लेकिन ये पलक ने किया था, तो विराज अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और उसे आंख दिखाते हुए चुपचाप रहने का इशारा कर अपने हाथ को उसके हाथों से हटा लेता है। कुछ देर में पलक फिर से, प्रेसिडेंट, मुझे यहाँ से जाना है, कहकर उसे बहुत उम्मीद से देखने लगती है। लेकिन विराज उसे एक सीरियस लुक देकर चुप रहने का इशारा कर मीटिंग में बिजी हो जाता है। यह देखकर पलक गुस्से में वहाँ से उठकर हॉल से बाहर की ओर चली जाती है और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, मेरी तो कभी सुनते ही नहीं, हमेशा मुझे ही डांटते रहते हैं, मुझ पर ही गुस्सा करते हैं और फिर वह वहाँ से चले जाती है। फिर म्यूजियम देखने लगती है। पलक म्यूजियम देखते हुए बहुत आगे तक आ जाती है, जहाँ बहुत कम लोग थे। वहाँ एक गार्डन पर आकर बैठ जाती है और बहुत ध्यान से अपने आसपास देखने लगती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी उसका बैग लेकर भागने लगता है। यह देखकर पलक उसे पकड़ते हुए उसके पीछे भागने लगती है। पलक को वैसे भागते हुए देख एक जेंटलमैन उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और उस आदमी को पकड़कर उससे उससे उसका बैग ले लेता है और बैग लेकर पलक को दे देता है। पलक रुक जाती है और हाँफते हुए थैंक यू सो मच कहकर बैग लेती है और फिर उसे देखने लगती है। जैसे ही पलक उस जेंटलमैन को देखती है तो चेहरे पर एक मुस्कान लिए धीरे से तुर्किश कहती है। वो जेंटलमैन मुस्कुराते हुए यस कहता है और आगे, आर यू हेयर विथ समवन और हैव यू कम एलोन कहकर पलक को देखने लगता है। उसकी बात सुनकर पलक, नो नो, आई हैव कम हेयर विथ माई बॉस, शी इज बिजी इन मीटिंग नाउ, दैट्स वाई आई एम हेयर कहकर वह रुक जाती है और फिर आगे उससे, बट यू इतना बोलकर रुक जाती है, जिस पर वह जेंटलमैन, नो आई एम एलोन एंड हैव कम हियर ए विजिट टू कहता है। यह सुनकर पलक एकदम से खुश हो जाती है और फिर परफेक्ट बोलती है। पलक के इस तरह परफेक्ट बोलने से जेंटलमैन एकदम कंफ्यूज होकर उसे ही देखने लगता है। पलक उसे ऐसे देखकर हल्की हल्की सी ब्लश करते हुए एक्चुअली आई लव क्रश ऑन तुर्किश कहकर उसे देखने लगती है। यह सुनकर जेंटलमैन मुस्कुराते हुए ओह रियली कहकर आगे, वेयर यूर फ्रॉम कहता है। पलक इंडिया कहती है। फिर दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जेंटलमैन अपना नाम अयाज बताता है
और पलक अपना नाम उसे बताती है। अयाज दिखने में बहुत ही गुड लुकिंग और डेसिंग पर्सनालिटी का था। पलक उसे देखते हुए मन ही मन में, महादेव आपने ये क्या किया, आज फाइनली आपने मुझे तुर्की से मिलवा ही दिया, कहकर उससे बातें करने लगती है। इधर मीटिंग के बीच में विराज अपने साइड में पलक को देखता है। साइड में पलक के ना होने पर विराज परेशान हो जाता है, लेकिन वह अपनी परेशानी को छुपाते हुए मानव से उसे ढूंढने को बोलता है। मानव कुछ गार्ड के साथ पलक को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर पलक अयाज के साथ पूरा म्यूजियम घूमती है। दोनों साथ में म्यूजियम के बाहर भी घूमने जाते हैं। फिर अयाज एक स्ट्रीट फूड शॉप को देखकर पलक से खाने के लिए पूछता है, लेकिन पलक उसे मना करते हुए सॉरी बट आई एम वेगिन कहकर उसे देखने लगती है, जिस पर अयाज नो प्रॉब्लम, हियर इज आल्सो इज वेजिटेरियन स्ट्रीट फूड शॉप, वी कैन गो देयर कहकर उसे शॉप दिखाने लगता है। और फिर दोनों वहां जाकर अपने अपने लिए खाने का ऑर्डर करते हैं, खाना खाते हैं। इधर मानव पूरे म्यूजियम में पलक को ढूंढता है, लेकिन पलक उसे कहीं नहीं मिलती। गार्ड भी पलक को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें भी वह नहीं मिलती है। फिर मानव हॉल में आकर विराज को पलक के कहीं ना मिलने के बारे में बताता है। विराज परेशान होते हुए व्हाट कहता है और आगे कहाँ जा सकती है, कहीं कोई, इतना कहकर रुक जाता है। फिर मिस्टर नोहा को देखते हुए ओके मिस्टर नोहा आई विल टू लीव कहता है। मिस्टर नोहा भी श्योर मिस्टर विराज कहते हैं। फिर विराज वहाँ से मानव और अपने गार्ड के साथ पलक को ढूंढने चला जाता है। उधर पलक खाना खाकर अयाज के साथ वहीं रोड पर घूमने लगती है। कुछ दूर चलकर पलक को स्ट्रीट डांसर और सिंगर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर पलक अयाज से उनके साथ डांस करने का पूछती है। अयाज श्योर बोलकर पलक के साथ वहां चला जाता है। इधर विराज भी पलक को ढूंढते हुए उसी एरिया में आ जाता है जहां अयाज और पलक थे। विराज म्यूजियम से ही पलक को कॉल करता रहता है, लेकिन वह एक बार भी विराज का कॉल पिक नहीं करती है। विराज अब एकदम परेशान हो जाता है और पलक फ़ोन उठाओ उठाओ प्लीज़, कहाँ हो तुम एंजल, तुम्हें तुम्हारी चिंता हो रही है मुझे, कहता है और अपने आसपास देखने लगता है कि तभी उसकी नज़र सामने दूर पर खड़ी पलक पर जाती है। विराज एक गहरी सांस लेते हुए उसके पास जाने लगता है, लेकिन कुछ दूरी पर चलकर वह रुक जाता है, क्योंकि पलक के साथ उसके साइड में अयाज खड़ा हुआ था। विराज देखता है कि पलक अयाज के साथ बहुत खुश होते हुए उसे स्ट्रीट डांस परफॉर्मेंस देख रही थी और अयाज के हाथ को अपने हाथ में भी लिया था। ये देखकर विराज को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो पलक को घूर कर देखने लगता है। कुछ देर में अयाज सिंगर के पास जाकर उन्हें एक अच्छा सा गाना गाने को कहता है। स्ट्रीट सिंगर अयाज और पलक को कपल समझते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि दोनों अलग अलग कंट्री में रहते हैं और यहाँ घूमने आए हैं, इसलिए उन दोनों को फीलिंग समझते हुए सभी फीमेल और मेल सिंगर एक बहुत प्यारा सा स्नैप सॉन्ग्स गाते हैं
और अयाज पलक के साथ टर्बन और डेंजा मिक्स डांस करने लगता है। पलक उसे कॉपी करते हुए उसके साथ डांस करने लगती है। यह देखकर विराज का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है। यहाँ से पलक आकर अयाज के साथ डांस करने लगती है। विराज थोड़े पास जाकर उन्हें देखता है और गाना सुनकर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। गाने के बीच में जब अयाज पलक को टच करते हुए डांस करता है तब विराज के दिल में एक अलग सी आग लग जाती है और वह गुस्से से मानव को देखकर सिंगर को गाना गाने से रोकने को कहता है। मानव जाकर सिंगर के हेड से सिंगर को गाने को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन हेड डांस परफॉर्मेंस पर भीड़ देखकर उसे मना कर देता है। मानव आकर उसे सब बता देता है। यह सुनकर कि गाना नहीं रुकेगा, विराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह गुस्से में हेड के पास जाने लगता है, लेकिन मानव उसे वहां जाने से रोक देता है और सर इट्स नॉट सेफ फॉर यू कहकर उसे कार में बैठने को कहता है। विराज गुस्से में मानव को देखता है और फिर सामने पलक को देखकर वहीं खड़ी अपनी कार में बैठ जाता है और अयेज को बहुत गुस्से से देखने लगता है। गाना खत्म होने के बाद वहाँ सभी इकट्ठे हुए लोग पलक और अयेज के लिए तालियां बजाते हैं और पलक अयेज को देखते हुए खुश होकर उसे हक करती है और फिर वह उससे बातें करने लगती है। पलक को अयेज को हक करते देख विराज अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वह गुस्से में कार से निकलकर पलक के पास जाने लगता है। अयेज पलक से उसके साथ सेल्फी लेने के लिए पूछता है। पलक हाँ बोलती है। फिर अयेज अपना फ़ोन निकालकर उसे अनलॉक करता है और कैमरा खोलकर सेल्फी लेने के लिए अपना हाथ आगे करता है कि तभी वहाँ पर विराज आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और पलक को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। विराज के गुस्से को देख पलक बहुत डर जाती है, जिससे उसकी दिल की धड़कन तेज तेज से चलने लगती है और वह उसे सहम कर देखने लगती है। फिर कुछ सेकंड के बाद हिम्मत करके पलक धीरे से प्रेसिडेंट आप कहकर रुक जाती है। पलक के बोलने पर अयेज उसे देखते हुए हु सी पलक कहकर विराज को देखने लगता है। अयेज के मुंह से पलक सुनकर विराज गुस्से में रिलैक्स टोन से पलक कहकर अयेज को देखने लगता है। तभी वहाँ विराज के गार्ड आ जाते हैं और दो गार्ड अयेज को पकड़ लेते हैं। यह देखकर पलक परेशान होकर विराज को देखते हुए प्रेसिडेंट ये कहकर रुक जाती है और गार्ड को देखते हुए छोड़ो उसे कहती है। फिर अयेज के पास जाने लगती है कि तभी विराज गुस्से में उसके बाजुओं को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे वहां से चलने के लिए बोलता है। पलक अपने आप को विराज से छुड़ाने की कोशिश करते हुए प्रेसिडेंट उसकी कोई गलती नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए कहती है, लेकिन विराज उसे वहां से जबरदस्ती लेकर जाने लगता है कि तभी पलक उसे रोकते हुए गुस्से से आपने मुझे नहीं बचाया था उस आदमी से, अयेज ने मेरी हेल्प की थी कहकर उसे देखने लगती है। पलक की बात सुनकर विराज अयेज को देखने लगता है। फिर पलक को देखते हुए कहता है ये क्या कह रही हो तुम पलक,
जिस पर पलक उसे सारी बात बता देती है और मासूम सा चेहरा बनाते हुए आगे कहती है, मैं सच कह रही हूँ, इसमें आयेज की कोई गलती नहीं है। पलक की पूरी बात सुनकर विराज आयेज के पास जाता है और गार्ड से उसे छोड़ने का इशारा कर उसके कंधे से उसके सेट को ठीक करते हुए, थैंक यू फॉर यू टेक केयर ऑफ माई गर्ल्स कहकर अपने ब्लेजर से एक कूपन निकालता है और फिर उसे देते हुए उससे आगे कहता है, यू विल आई हैव डिनर बाय माई साइड इन दिस होटल। विराज की बात सुनकर आयेज पलक को देखता है, फिर कूपन लेकर मुस्कुराते हुए थैंक यू मिस्टर कहकर वापस पलक को देखते हुए योर गर्ल्स इज सो अडोरेबल कहता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। आयेज को जाते हुए देख पलक उसके पीछे जाते हुए, अरे 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 कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो कहते हुए वहीं पर रुक जाती है और उसे जाते हुए देखने लगती है। पलक को परेशान देखकर विराज उसके पास जाता है और उसे हक करते हुए, चलो यहाँ से एंजल कहता है। पलक उसे गुस्से में खुद से दूर करती है और फिर उसे देखते हुए, मुझे आपसे बात नहीं करना है और ना ही आपके साथ कहीं पर जाना है कहकर वहाँ से चली जाती है। विराज उसे जाते हुए देख पलक मेरी बात तो सुनो कहकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है, फिर उसके अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में बहुत ध्यान से देखने लगता है। पलक उसे पूछकर गुस्से में उसे देखते हुए, क्यों सुनूं मैं आपकी, हाँ आप जब देखो तब मुझे ही डांटते रहते हो, मुझ पर ही गुस्सा करते रहते हो कहकर उदास होकर, मैंने आपसे कहा था ना मुझे बोर लग रहा है, मुझे जाना है, लेकिन आप अपनी मीटिंग में ही बिजी रहें बोलकर रुक जाती है। फिर आगे, यहाँ आकर आप मुझे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कहती है और वहाँ से चली जाती है। पलक की बात सुनकर विराज ओ गॉड पलक कहकर मुड़कर उसे देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। पलक चलते हुए काफ़ी आगे आ जाती है जहाँ पर बहुत कम लोग थे। विराज उसके पास आकर उसे रोकते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बहुत प्यार से, हे स्वीट गर्ल्स तुम ऐसा क्यों सोचती हो, बस मैं थोड़ा बिजी हूँ बस इसलिए, इतना ही बोलता है कि तभी उसकी बात बीच में काटते हुए पलक उससे दूर होकर, बिजी तो ठीक है जाओ उसी एजेंट और एमडी के पास और बातें करो, मुझ पर अपना प्रिकॉशंस टाइम वेस्ट मत करो कहती है और उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर विराज अपने चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए एक लंबी सांस लेता है और उसे एक कॉर्नर पर ले जाकर दीवार से लगाकर उसे देखते हुए कहता है, एंजल मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम हो जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और ना ही तुमसे पहले कोई था। इतना कहकर रुक जाता है और उसके करीब जाकर कहता है, मेरे टाइम से ज़्यादा तुम प्रिकॉशंस हो मेरे लिए पलक। विराज की बात सुनकर पलक उसे देखने लगती है, फिर उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसके करीब जाकर उसे किस करने लगती है। पलक की किस को देख विराज भी उसे दीवार से लगाकर खड़ी करते हुए पूरी शिद्दत से उसे किस करने लगता है। विराज और पलक दोनों ही
एक दूसरे की किस में ही खोए रहते हैं। लगभग 10 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। विराज पलक को अपने करीब कर उसे देखते हुए आई लव यू पलक कहकर उसे फोरहेड किस करता है। पलक उसे देखते हुए धीरे से अपने होंठ हिलाकर इतना ही बोलती है कि तभी विराज के फ़ोन पर शिवाय का कॉल आ जाता है और विराज कॉल पिक कर बात करने लगता है। पलक बोलते हुए रुक जाती है और विराज को देखते हुए अपने मन ही मन आई लव यू टू विराज कहकर उसके सीने से लग जाती है। फ़ोन रखने के बाद विराज पलक के बालों को सहलाते हुए लेट्स गो कहता है। तब तक वहाँ पर मानव भी कार लेकर आ जाता है और फिर दोनों कार में बैठकर होटल के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। होटल पहुंचकर दोनों साथ में डिनर करते हैं, फिर रूम में जाने लगते हैं। पलक अपने रूम की तरफ जाने लगती है कि तभी विराज उसे उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ करता है और फिर नो कहकर उसे अपने रूम पर लेकर चला आता है।